शादी के बाद जब भी किसी लड़की का घर टूटता है ना, तो दोस्तों उस हर चीज़ के लिए लड़की को दोष दिया जाता है। शादी के बाद जब लड़की ससुराल जाए, वहाँ उस घर में भाई भाई में लड़ाई हो, इसका दोषी लड़की। माँ बेटे का लड़ाई हो, इसका दोषी लड़की। भाई बहन का लड़ाई हो, इसका दोषी जो बाहर से आई है, नई बहू जो आई है, बहू को बनाया जाता है। जब बहन बहन में लड़ाई हो, माँ बेटी का लड़ाई हो, मतलब उस घर में कुछ भी बुरा हो रहा है, उसका सारा क्रेडिट जाता है उस बहू को जो उस घर में आती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि बेटियां तो हर घर में होती हैं, लेकिन बेटियां जब खुद की हो तो उसको प्यार दिया जाता है, जब दूसरे की हो तो उसको गालियां दी जाती हैं। ऐसा क्यों? आज मैं इसी विषय में बात करूंगी, क्योंकि मैंने लाइव देखा है रवीना खन्ना। नाम तो सुने ही होंगे, क्योंकि रवीना खन्ना अभी बहुत चर्चा में है। रवीना को जितना ब्लेम किया गया उसके सास के तरफ से, उसके खुद के पति ने उसके इज्जत की धज्जियां उड़ाई। जो जो उसके बारे में बोला गया, मैं नहीं जानती हूँ कितना सच्चाई है उसमें, क्या झूठ है क्या सच है। लेकिन एक बात तो है कि रवीना ने अपने लाइव में एक बात बोली, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। और इस चीज़ को शायद हम लोग कोई नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। रवीना बोली कि आखिर क्यों मैं अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती हूँ। सही बात है, क्योंकि कोई भी ऐसी लड़की अपना शादीशुदा जीवन बर्बाद करना नहीं चाहती है। और अगर किसी का शादीशुदा जीवन बर्बाद होता है तो उसमें दोषी कहीं ना कहीं दोनों हैं। लेकिन एज ए माता पिता के नाते, कोई भी माता पिता हो, उनको ये चाहिए कि अपने बच्चों को सही तरीके से हैंडल करें, उनको समझाएं। क्योंकि रिश्ते टूट जाने से भले ही हो सकता है कि उनको दर्द ना हो, क्योंकि वो बेटी उनकी नहीं है, लेकिन जिसकी बेटी का रिश्ता टूटता है ना, उसको बहुत दर्द होता है। रवीना का एक बात और था जो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ रवीना खन्ना, जिनका कि एक दिन लाइव आया था, जिसको उस दिन से पूरे सोशल मीडिया पे अनीता जी, उनके बेटे ललित और रवीना को लेके बहुत अलग अलग तरह से बातें की जा रही है। कोई लोग ये कह रहा है कि अनीता जी का ये कहना है, जो कि अनीता जी और ललित का जो लाइव था उसको प्राइवेट कर दिया गया है। तो इसलिए मैं पूरी श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकती हूँ कि उनके लाइव में क्या क्या था, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के चैनल पे सुना, जिसको जो कोई अनीता जी को सपोर्ट कर रहा है कि अनीता जी बहुत अच्छी लेडी हैं, अनीता जी ऐसा नहीं कर सकती हैं। लेकिन बहुत लोग का ये कहना है कि नहीं, अनीता जी का जो वो रूप है, जो वो दुनिया को दिखाती हैं, जो अपने ऑडियंस को दिखाती हैं, उससे वो बिल्कुल हटके हैं। ये चीज उनके ऑडियंस का कहना था। लेकिन अनीता जी ने अपने लाइव में खुद कुछ ऐसी बातें एक्सेप्ट की हैं, जिसको सुनने के बाद ये तो कोई नहीं कह सकता है कि अनीता जी बहुत ही नीट एंड क्लीन है या फिर बहुत अच्छी है। वैसे आप लोग बताइए, आप लोग उनका लाइव देखे होंगे तो गाइज आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि अनीता जी जो बोली कि हाँ, गाली तो हम दिए, गाली देना तो कॉमन है, हमारे यहाँ तो गालियाँ दी जाती है। आप लोग सब जो भी वीडियोस देखते हैं, ऑलमोस्ट इस टाइप के वीडियोस लेडीज लोग ही देखती हैं, जेंट्स देखते हैं लेकिन बहुत कम देखते हैं। तो सब औरत ही लोग देखती है। मैं सारी औरतों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग भी गाइस औरत हैं, तो एक बात बताइए, कौन ऐसी औरत होगी जिसको गालियाँ खाना पसंद है भाई? कि जिसको इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतनी अभद्र गालियाँ उसकी सास उसको दे। गाली कोई प्यार तो है नहीं कि जो हर किसी को अच्छा लगेगा। और भाई जब आपको गाली, आपके बोल रहे हैं आपके साइड में गाली चलता है,
मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी साइड में गाली को इतना गाली चलता है, गाली कोई चलने वाली चीज़ है। आपके घर का माहौल, ये कह सकते हैं कि आपके घर का माहौल है जहाँ पे आप लोग गाली गलौज करते हैं। लेकिन मैं अनीता जी से पूछना चाहूँगी, अनीता जी, अगर यही गाली आपकी बेटी को उसकी सास देती तो आपको कैसा लगता? बात करते हैं ललित की। ललित कह रहा था मेरी बहन बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, वो अपने ससुराल में वैसा कुछ नहीं करेगी, मुझे विश्वास है। तुम्हारी बहन क्या करेगी नहीं करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, तुम्हारी बहन के साथ क्या होता है नहीं होता है। लेकिन जहां तक बात रवीना की है, रवीना को आप पहले से जानते थे, आप लोग एक दूसरे को डेट किए थे, आपकी शादी लव मैरिज है, एक दूसरे के नेचर को आप पहले से परखे हुए थे, अच्छा खासा लंबा टाइम आप एक दूसरे के साथ रहे। तो उस समय आपको रवीना में ये सारी कमियां क्यों नहीं दिखी? और आज जब आपको रवीना से अलग होना है तो फिर आपको ये सारी कमियां दिख रही हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आप गाली दो, वो भी वो औरत बर्दाश्त करे, आपकी माँ गाली दें, आपके बाप गाली दें, आपका पूरा खानदान गाली दे, वो चीज़ें भी मतलब बर्दाश्त करे। दूसरा चीज़, आपने बोला रवीना ड्रिंक करती है, तो रवीना एक एज ए पंजाबी फैमिली से रिलेट करती है, तो वहाँ ड्रिंक को चलिए कॉमनली मतलब देखा जाता है। लेकिन आपकी माँ तो बिहार से हैं, और आपकी माँ के बारे में जो बोला जा रहा है कि आपकी माँ ड्रिंक करती हैं, तो आपकी माँ कौन सा ऐसे मतलब सोसाइटी को मेंटेन कर रही हैं? कौन सा ऐसा कल्चर, कौन सा ऐसा संस्कार है उनको? बिहार में कितनी औरतें ऐसी हैं जो ड्रिंक करती हैं? तो जब आपकी माँ ड्रिंक करती हैं तो इसमें गुनाह नहीं है, तो अगर आपकी बीवी ड्रिंक कर रही तो वो कैसे गलत हो गई? अनीता जी का कहना है कि भाई मेरा बेटा जो है वो कुछ भटक गया था, कुछ एक्टिविटी उसकी, जैसे वो पूर्ण मूवीज वगैरह देखने लगा था। तो भाई आपके बेटे को वो लड़की कैसे फंसा ली? मुझे एक चीज समझ में नहीं आया। जैसा कि आप लोगों ने ब्लेम लगाया फेम के लिए, आप बहुत सारे लोगों का कहना था पैसे के लिए, तो वो लड़की आपके बेटे को कैसे फंसा ली? आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं जो वो लड़की उसको फंसा ली। फिर एक लड़की को ही इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों? और मुझे लगता है कि रवीना जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी होंगी गाइस जो इस चीज से अभी स्ट्रगल कर रही हैं। कुछ लोगों ने तो स्ट्रगल करते करते कहानी ही खत्म कर ली, कुछ लोग आज भी उस चीज से जूझ रहे हैं, कुछ लोग को अभी मतलब का चल रहा है पीरियड, कुछ लोग तो उससे सरेंडर कर गए, जैसे कि रवीना ने ये बोला कि भाई मैं इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं गालियां नहीं खा सकती हूँ। सही बात है, क्योंकि एक औरत होने का मतलब ये थोड़े होता है कि मेरा हस्बैंड गाली दे, मेरी सास गाली दे, मतलब सब मुझे गाली ही गाली दे। तो ये कहाँ का? दूसरा, अगर रवीना आप लोग को पसंद नहीं थी तो भाई नहीं पसंद है तो आप आपके बेटे को पहले सोचना चाहिए था कि नहीं भाई ये अच्छी नहीं दिखती है, ऐसे वैसे जो भी आपको लग रहा था। शादी के बाद आप किसी लड़की को ये कह के मतलब ये करते हो कि मुझे पसंद नहीं है। आप भी तो एक औरत हैं। एक औरत होके औरत की दुश्मन, यही हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक औरत हो कि औरत का दर्द कोई औरत नहीं समझती है। रही बात ललित की, ललित ने जिस टाइप से हरकतें, जो बातें अपनी वाइफ के लिए बोला, मतलब इस टाइप का जो सिकनेस, इस टाइप की जो मेंटालिटी बहुत घटिया होती है। मर्द जब हारता है तो सबसे पहला वार औरत के चरित्र पे करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज है जो है ना उसका सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है, इससे उसको हम डिमोटलाइज कर सकते हैं, इससे उसको हम हरास कर सकते हैं, इससे वो टेंशन में जा सकती है, डिप्रेशन में जा सकती है।
औरत को तोड़ना है तो सबसे पहले उसके स्वाभिमान को तोड़ो, और उसका स्वाभिमान जो है वो उसका चरित्र है, उसका हनन करो, वो टूट जाएगी। रबीना 3 साल से ललित से अलग है। आज ललित आके ये रोते हैं कि भाई मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। कभी वो ये सोचे कि रबीना 3 सालों से क्या झेल रही होगी। एक औरत के लिए अकेला जीवन आसान नहीं होता है। ये जो समाज है ना, अकेली औरतों को चैन से जीने नहीं देता है। हमेशा एक अकेली औरत जो होती है ना, अपने आप से भागती है, छुपाती है लोगों से खुद को, कोई किसी से सामना ना हो, कोई मुझसे कोई सवाल, कोई क्वेश्चन राइज ना करे। उसके बाद भी सारा जो दोष होता है एक अकेली औरत पे फोड़ दिया जाता है कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो बहुत ऐश कर रही है, मस्त है, इसको किसी बात का दुख नहीं है। और अगर वो दुख सुनाने आती है, अगर वो रोने आती है, तो लोग ये कहते हैं कि ये तो नाटक कर रही है। जैसे कि रबीना ने अपने लाइफ में एक बात बोला था कि मैं कोशिश की थी कि मैं अपनी बात आप लोग के सामने रखूं, मैंने कोशिश किया, मैं एक दिन लाइव आई, मैंने चीज़ों को क्लियर करना चाहा लेकिन आप लोगों ने मुझे ये कहा कि मैं सिंपैथी के लिए आई हूँ, मैं इमोशनल कार्ड खेल रही हूँ। मुझे ही भला बुरा बोलने लगे कि व्यूज के लिए ऐसा कर रही है, डॉलर के लिए ऐसा कर रही है, और मैं फिर चुपचाप हो गई। गाइस, मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर रबीना को भी डॉलर चाहिए होता या व्यूज का ही उसको चक्कर होता तो वो डेली ब्लॉगिंग करती, वो भी अपनी सास की तरह रोज 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 कुकिंग का ये वो। लेकिन मैंने जहाँ तक अभी तक देखा रबीना का ब्लॉग, मुझे नहीं लगता कि उसका ब्लॉग कंटिन्यू है। अल्टरनेट में कभी कभी वो वीडियोस डालती है, और ये जो प्रपंच जो उसके जीवन में चल रहा था उसके भी राज उसने तब खोले जब ललित सोशल मीडिया पे आके बहुत सारी चीज़ें क्लियर किए और उस पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए। तब शायद रबीना की मजबूरी बन गई थी ये सब चीज़ें बोलनी। रबीना जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई समझने वाला नहीं होता है। भाग्यशाली है रबीना जो उसके माँ बाप उसको समझ रहे हैं। बहुत सारी लड़कियों को तो उसके मायके वाले भी नहीं समझते हैं, और वही एक दिन लड़की मतलब लड़ते 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 बर्दाश्त करते करते दम तोड़ देती है। तो मैं सब लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि जज मत कीजिए किसी को। रबीना की गलती है या ललित की गलती है, एक बात मान के चलिए, गलती दोनों की है, एक हाथ से ताली नहीं बजता। बहुत रिएक्शन वाले का ही मैंने रिएक्शन देखा, भाई रबीना में बहुत एरोगेंस है। एरोगेंस होता नहीं है। जो लड़की 3 साल से स्ट्रगल कर रही हो, 3 साल से टॉर्चर, इंटरनल टॉर्चर हो रही हो, 3 साल से उसको हर रिश्ते से जिसका विश्वास टूट गया ना, उसके अंदर एरोगेंस आ जाता है। जब इंसान अकेले सब कुछ करने लगता है ना, उसको किसी से उम्मीद नहीं रहता ना, तो उसके अंदर वो जो एटीट्यूड होता है ना वो आ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि वो खुद में औरत भी होती है और खुद में मर्द भी होती है। तो इसलिए किसी को इस टाइप से बोलना बिल्कुल गलत है। और जब रिएक्शन वाले ऐसी बातें करते हैं ना, और उनमें भी एक औरत होके, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि भाई खुद को उसके जगह पे रख के देखिए। मानते हैं आज आपका समय अच्छा है, आपको उस दौर से नहीं गुजरना पड़ रहा है, भगवान न करे आपको गुजरना पड़े, लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। तो मैं एक छोटा सा बस ये था मेरा कि कभी भी अकेली औरत को टॉर्चर ना किया जाए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।